हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पीछे क्लास में मैं आप लोगों को बता दिया था कि लैंग्वेज क्या होता है और ये लैंग्वेज कितने तरह के होते हैं, क्लियर है। और इस लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारा क्या तरीका होगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था कि हमें इस लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस करने के लिए सीखना है, क्लियर है। क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारा दो तरह का होता है, एक हमारा यस नो क्वेश्चन होता है और दूसरा हमारा WH क्वेश्चंस होता है। ऐसा क्वेश्चंस जिसका आंसर यस या नो में आता हो उसे हम लोग यस नो क्वेश्चंस कहते हैं, और एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमें यस नो सामने वाला से नहीं जानना है बल्कि हमें अलग अलग चीजों को जानना होता है तो हम उसे WH क्वेश्चंस कहते हैं। ये सारी बातें हम लोग पिछले पार्ट 1 में सीख चुके थे और मैंने जैसा कहा था कि नेक्स्ट वीडियो जो कि ये पार्ट 2 होगा उसमें हम लोग बाकी के बचे क्वेश्चंस को सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग बाकी का जो WH क्वेश्चंस बचे हुए थे वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, पिछले क्लास में मैंने वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन समझा दिया था कि वर्ड से रिलेटेड आप किस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। इससे रिलेटेड 3 तरह के क्वेश्चंस आए थे। फिर हमने हु से रिलेटेड भी क्वेश्चंस समझा दिया था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है आप वहां जाकर के एक बार वो वीडियो देख लीजिए और फिर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग हाउ से रिलेटेड सबसे पहले क्वेश्चंस करना सीखेंगे। हाउ से रिलेटेड, हाउ का मतलब होता है कैसे। मान लीजिए कि आपको सामने वाला से पूछना है कि आप कैसे हैं, तो सिंपली आप उसे कहेंगे हाउ आर यू, हाउ आर यू। इस तरह से आप पूछेंगे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। सामने वाला से अगर आपको पूछना है कि आपके पापा कैसे हैं तो आपका क्वेश्चन बनेगा हाउ इज योर, हाउ इज योर फादर, आपके पापा कैसे हैं। अगर सामने वाला से आपको पूछना है कि आपकी मम्मी कैसी है तो आप कहेंगे हाउ इज योर मदर, आपकी मम्मी कैसी है। अगर सामने वाला से पूछना है कि आपका दोस्त कैसा है तो आप कहेंगे हाउ इज योर फ्रेंड, हाउ इज योर फ्रेंड। अगर सामने वाला से आपको पूछना है कि वो कैसी है तो सिंपली आप कहेंगे हाउ इज शी, इसमें योर का यूज नहीं करना है, सिंपली कहेंगे हाउ इज शी। अगर सामने वाला से आपको पूछना है कि वो कैसा है तो आप सिंपली कहेंगे हाउ इज ही। तो इस तरह से हमारा हाउ से रिलेटेड ये दूसरा क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट एक और हमारा क्वेश्चन बनता है, अगर आपको सामने वाला से पूछना है कि आपके होटल का मैनेजर कैसा है तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन करेंगे हाउ इज द मैनेजर ऑफ योर होटल, हाउ इज द मैनेजर ऑफ योर होटल, हाउ इज द मैनेजर ऑफ योर होटल। इस तरह से हम लोग पूछेंगे। अगर सामने वाला से आपको पूछना है कि आपके कंपनी का डायरेक्टर कैसा है तो आप कहेंगे हाउ इज द डायरेक्टर, हाउ इज द डायरेक्टर ऑफ योर कंपनी। अगर सामने वाला से पूछना है कि आपके फैमिली का मेन मेंबर कैसा है तो आप सिंपली कहेंगे हाउ इज द मेन मेंबर ऑफ योर फैमिली। अगर सामने वाला से पूछना है कि आपके स्कूल का प्रिंसिपल कैसा है तो आप सामने वाला आप कहेंगे हाउ इज द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। तो इस तरह से हाउ से रिलेटेड ये हमारा तीसरा क्वेश्चन बन जाता है। अब हम लोग इनका आंसर देख लेते हैं, क्लियर है। हम लोग इनका आंसर एक बार देख लेते हैं फिर देखते हैं नेक्स्ट WH वर्ड। अगर सामने वाला आपसे पूछता है हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो हमारा आदत होता है सिंपली हम कह देते हैं आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू,
इस तरह से हम कह देते हैं व्हाट अबाउट यू एंड व्हाट अबाउट यू, कि मैं अच्छा हूं और आप अपने बारे में बताइए। आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो आपने यूज किया है फाइन, इसकी जगह पे आप चाहे तो अच्छे अच्छे वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे कि रादर फाइन, रादर फाइन। आप चाहे तो कह सकते हैं आई एम रादर फाइन एंड व्हाट अबाउट यू, इस तरह से कह सकते हैं। अगर आपको यह बोलना अच्छा नहीं लगता हो तो आप कह सकते हैं आई एम प्रीटी फाइन, आई एम प्रीटी फाइन, आई एम प्रीटी फाइन एंड व्हाट अबाउट यू, इस तरह से आप कह सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं आई एम फेयरली फाइन, आई एम फेयरली फाइन, फेयरली फाइन एंड व्हाट अबाउट यू, इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट अबाउट यू। आई एम फेयरली फाइन एंड व्हाट अबाउट यू। अगर आप ये ना बोलना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आई एम एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन एंड व्हाट अबाउट यू, इस तरह से आप सामने वाला से कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहे तो आई एम एक्सट्रीमली फाइन भी कह सकते हैं, आई एम एक्सट्रीमली फाइन एंड व्हाट अबाउट यू। जब आप बोलते हैं आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू, तो इसका मतलब हो जाता है कि मैं अच्छा हूं और आप अपने बारे में बताइए। लेकिन अगर आप रादर फाइन बोलते हैं या प्रीटी फाइन या फेयरली फाइन या एब्सोल्युटली फाइन बोलते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है कि मैं बिल्कुल अच्छा हूं, बहुत अच्छा हूं और आप अपने बारे में बताइए। तो इस तरह से इसका मीनिंग हो जाता है। तो आज के बाद आप कोशिश करेंगे कि आप फाइन वर्ड के पहले कोई वर्ड यूज कर ले, जैसे रादर फाइन, प्रीटी फाइन, फेयरली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, इस तरह के वर्ड्स। चलिए अब देखते हैं हमारा ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर। अगर किसी ने पूछा हाउ इज योर फादर, आपके पापा कैसे हैं, तो आप सिंपली आंसर कर देंगे माई फादर इज, और यहां हमने जो वर्ड बताया है उनमें से कोई एक वर्ड यूज कर लेंगे, जैसे कि माई फादर इज एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, या माई फादर इज प्रीटी फाइन, या माई फादर इज फेयरली फाइन। तो इस तरह से आप आंसर कर देंगे। अगर किसी ने आपसे पूछा हाउ इज योर मदर, आपकी मम्मी कैसी है, तो आप आंसर कर देंगे माई मदर इज प्रीटी फाइन या एब्सोल्युटली फाइन, कोई भी एक वर्ड यूज कर लेंगे। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछा हाउ इज द मैनेजर ऑफ योर होटल, तो आप आंसर करेंगे द से, शुरुआत करेंगे हम लोग द से, और हम लोग इस तरह से कह देंगे द मैनेजर ऑफ माई होटल इज, यहां पे हम लोग कोई एक वर्ड यूज कर लेंगे द मैनेजर, जैसे कि द मैनेजर ऑफ माई होटल इज फेयरली फाइन, इस तरह से फेयरली फाइन, फेयरली फाइन या प्रीटी फाइन। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो प्रीटी फाइन है, रादर फाइन है, फेयरली फाइन है, इसका यूज किया जाता है तबीयत बताने के लिए। अगर हमें तबीयत नहीं बताने, हेल्थ से रिलेटेड बातें नहीं करने हैं, तो हम यहां पे यूज करेंगे द मैनेजर ऑफ माई होटल इज माइंड ब्लोइंग, इस तरह के वर्ड को यूज करेंगे। जैसे माइंड ब्लोइंग आप कह दीजिए, माइंड ब्लोइंग कह दीजिए, या फैंटास्टिक कह दीजिए, फैंटास्टिक कह दीजिए, या सुपर्ब कह दीजिए, सुपर्ब कह दीजिए, या वेरी हार्ड वर्किंग कह दीजिए, वेरी हार्ड वर्किंग कह दीजिए, या वेरी ऑनेस्ट कह दीजिए, वेरी ऑनेस्ट कह दीजिए। देखिए ये सारे वर्ड यूज किए जाते हैं सामने वाला की क्वालिटी बताने के लिए, सामने वाले की क्वालिटी बताने के लिए। तो अगर आपको सामने वाले की क्वालिटी बताने हो तो आप कहेंगे द मैनेजर ऑफ माई होटल इज माइंड ब्लोइंग, कि मेरे
होटल का जो मैनेजर है वो बहुत अच्छे हैं। अगर आपसे किसी ने पूछा हाउ इज द डायरेक्टर ऑफ योर कंपनी, और अगर आप उनकी क्वालिटी बताना चाहते हैं, उनकी तारीफ में कुछ कहना चाहते हैं, तो आप कहेंगे द डायरेक्टर ऑफ माई कंपनी इज माइंड ब्लोइंग, या वेरी ऑनेस्ट, या वेरी हार्ड वर्किंग, या वेरी सपोर्टिव। तो इस तरह से आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो ये था हाउ से रिलेटेड हमारे 3 तरह के क्वेश्चन और उनके आंसर। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वेयर। वेयर से रिलेटेड भी हमारा 3 तरह का क्वेश्चन होगा। वेयर का मतलब होता है कहां। अगर आपको पूछना है कि, अगर आपको सामने वाला से पूछना है कि आप कहां हैं, तो सिंपली आप कह देंगे वेयर आर यू, वेयर आर यू, वेयर आर यू, आप कहां हैं। इस तरह से वेयर आर यू, आप कहां हैं। अगर सामने वाला से आपको पूछना है कि आपके पापा कहां हैं, तो आप कहेंगे वेयर इज योर फादर, आपके पापा कहां हैं। अगर सामने वाला से आपको पूछना है कि आपकी मम्मी कहां है, तो आप कह देंगे वेयर इज योर मदर, कि आपकी मम्मी कहां है। अगर आपको सामने वाला से पूछना है कि आपका ऑफिस कहां है, तो आप कहेंगे वेयर इज योर ऑफिस, आपका ऑफिस कहां है। इस तरह से हमारा वेयर से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन बन जाता है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको सामने वाला से कहना है कि आपके होटल का मैनेजर कहां है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। आप आंसर करेंगे वेयर is the manager of your hotel। इस तरह से where is the manager of your hotel। अगर सामने वाला से आपको पूछना है कि आपके स्कूल का प्रिंसिपल कहां है, तो आप कहेंगे वेयर इज द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। अगर सामने वाला से आपको पूछना है कि आपके फैमिली का मेन मेंबर कहां है, तो आप कहेंगे वेयर इज द मेन मेंबर ऑफ योर फैमिली। अगर सामने वाला से आपको पूछना है कि आपके हॉस्पिटल का इंचार्ज कहां है, तो आप कहेंगे वेयर इज द इंचार्ज ऑफ योर हॉस्पिटल। अगर सामने वाला से आपको पूछना है कि आपके क्लास का मॉनिटर कहां है, तो आप कह देंगे वेयर इज द मॉनिटर ऑफ योर क्लास। अगर सामने वाला से आपको पूछना है झारखंड का चीफ मिनिस्टर कहां है, तो आप कहेंगे वेयर इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। अगर आपको पूछना है सामने वाला से कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कहां है, तो आप कहेंगे वेयर इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इस तरह से हमारा ये तीसरा क्वेश्चन बन जाता है। अब हम लोग इनका भी आंसर थोड़ा देख लेते हैं, फिर देखेंगे नेक्स्ट WH वर्ड। अगर किसी ने आपसे कहा वेयर आर यू, क्लियर है, तो आप आंसर करेंगे राइट नाउ। राइट नाउ का मतलब होता है इस समय। राइट नाउ आई एम, मान लीजिए कि आप किसी क्लास में हैं, तो आप कह देंगे राइट नाउ आई एम इन द क्लास, कि अभी मैं क्लास में हूं। अगर आपसे सामने वाला पूछा कि राइट नाउ वेयर आर यू, और मान लीजिए कि आप रांची में हैं, तो आप कहेंगे राइट नाउ आई एम इन रांची, कि अभी मैं रांची में हूं। अगर आप ऑफिस में हैं, तो कहेंगे राइट नाउ आई एम इन ऑफिस, कि अभी मैं ऑफिस में हूं। लेकिन अगर आप घर पे हैं, तो आप कहेंगे राइट नाउ आई एम एट होम, कि अभी मैं घर पे हूं। राइट नाउ आई एम एट होम। अगर सामने वाला आपसे पूछा राइट नाउ वेयर आर यू, कि अभी आप कहां हैं, और मान लीजिए कि आप किसी के साथ हैं और आप बताना चाहते हैं कि अभी मैं मम्मी के साथ हूं, तो आप कहेंगे राइट नाउ आई एम विथ माई मदर। या अपने दोस्त के साथ हैं, तो आप कहेंगे राइट नाउ आई एम विथ माई फ्रेंड। तो इस तरह से हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर बन जाता है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन का आंसर। किसी ने आपसे कहा वेयर इज योर फादर, आपके पापा कहां है, आपको आंसर करने हैं। मान लीजिए आपके पापा ऑफिस में है, तो आपको आंसर करने हैं राइट नाउ
राइट नाउ का मतलब इस समय, राइट नाउ माई फादर इज इन ऑफिस, कि इस समय मेरे पापा ऑफिस में हैं। अगर मान लीजिए आपके पापा कहीं चले गए हैं, मान लीजिए कि दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली में हैं, तो आप कहेंगे राइट नाउ माई फादर इज इन दिल्ली। अगर किसी ने आपसे पूछा कि राइट नाउ वेयर इज योर मदर, कि अभी आपकी मम्मी कहां है, और आपको बताने हैं कि अभी मेरी मम्मी घर पे है, तो आप आंसर करेंगे राइट नाउ माई मदर इज एट होम। तो इस तरह से हम आंसर कर देंगे। क्लियर है? जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था उसका आंसर। अब अगर किसी ने आपसे पूछा कि राइट नाउ वेयर इज द मैनेजर ऑफ योर होटल, कि इस समय आपके होटल का मैनेजर कहां है, तो इसका आंसर हम लोग इस तरह से करेंगे। राइट नाउ द मैनेजर ऑफ माई होटल, मान लीजिए ऑफिस में है तो इज इन ऑफिस, तो इस तरह से आंसर करेंगे। राइट नाउ द मैनेजर, यहां हम रखेंगे मैनेजर ऑफ माई होटल इज इन ऑफिस, कि इस समय हमारे जो होटल के मैनेजर हैं वो ऑफिस में हैं। अगर किसी ने कहा कि राइट नाउ वेयर इज द मेन मेंबर ऑफ योर फैमिली, इस समय आपके फैमिली का मेन मेंबर कहां है, मान लीजिए कि आपके पापा जो आपके फैमिली का मेन मेंबर है वो रांची में है, तो आप आंसर कर देंगे राइट नाउ द मेन मेंबर ऑफ माई फैमिली इज इन रांची। तो इस तरह से हमारा ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उनका आंसर बन जाता है। चलिए, तो वेयर से रिलेटेड ये हमारे 3 तरह के क्वेश्चंस थे और उनका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट WH वर्ड। व्हेन का मतलब होता है कब। अगर मान लीजिए कि आपको सामने वाला से पूछना है कि आपका बर्थडे कब है, तो सिंपली आप क्वेश्चन करेंगे when is your बर्थडे, आपका बर्थडे कब है। अगर सामने वाला से पूछना है when is your एग्जाम, मतलब आपका एग्जाम कब है, तो आप कहेंगे when is your एग्जाम, आपका एग्जाम कब है। अगर आपको सामने वाला से पूछना है कि आपका क्लास कब रहता है, तो आप कहेंगे when is your क्लास, आपका क्लास कब रहता है। अगर सामने वाला से आपको पूछना है कि आपका स्पोकन क्लास कब रहता है, तो आप कह देंगे when is your स्पोकन क्लास। When is your स्पोकन क्लास। अगर सामने वाला से आपको पूछना है कि आपका ऑफिस कब रहता है, तो आप कह देंगे when is your ऑफिस। तो इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन बन जाता है। अब अगर सामने वाला से आपको पूछना है कि आपके पापा का बर्थडे कब है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है when is your father's बर्थडे। When is your father's बर्थडे, आपके पापा का बर्थडे कब है। अगर सामने वाला से आपको पूछना है कि आपके भैया का एग्जाम कब है, तो आप कहेंगे when is your
ब्रदर्स एग्जाम? व्हेन इज योर ब्रदर्स एग्जाम? अगर सामने वाला से आपको पूछना है कि आपके पापा का ऑफिस कब रहता है, तो आप कह देंगे व्हेन इज योर फादर्स पापा का फादर्स ऑफिस, कि आपके पापा का ऑफिस कब रहता है। तो ये व्हेन से रिलेटेड हमारा दूसरा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको सिंपली पूछना है किसी से कि ईद कब है या दिवाली कब है या होली कब है, तो आपको सिंपली कहने हैं व्हेन इज दिवाली? व्हेन इज दिवाली? दिवाली कब है? अगर पूछना है ईद कब है तो कहेंगे व्हेन इज ईद? ईद कब है? अगर सामने वाला से आपको पूछना है कि होली कब है तो आप कहेंगे व्हेन इज होली। अगर सामने वाला से आपको पूछना है कि टीचर्स डे कब होता है तो आप सिंपली कहेंगे व्हेन इज टीचर्स डे। अगर सामने वाला से पूछना है कि इंडिपेंडेंस डे कब होता है तो आप कह देंगे व्हेन इज इंडिपेंडेंस डे। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन बन जाता है। अब इनका भी थोड़ा आंसर देख लेते हैं, और इनका आंसर में हमें थोड़ा कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि वो सारी चीजें क्या है जिनका हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। किसी ने आपसे कहा व्हेन इज योर बर्थडे? आपका बर्थडे कब है? तो आपने आंसर कर दिया माई बर्थडे इज ऑन 10 मार्च। माई बर्थडे इज 10 मार्च। मान लीजिए आपने कह दिया माई बर्थडे इज 10 मार्च, कि मेरा बर्थडे जो है 10 मार्च को है। 10 मार्च 10 मार्च। अब ये देखिए ये रॉन्ग हो गया। अब ये रॉन्ग कैसे हो गया थोड़ा समझ लेते हैं। जब भी आज के बाद आप कभी भी कोई डे का नाम बोलिएगा, डे का नाम, नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ द डे, दिन के नेम, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कभी भी आप बोलेंगे, या कभी भी आप कोई डेट बोलिएगा, कोई भी डेट, 10 मार्च, 12 अप्रैल, कोई भी डेट आप बोलेंगे, या कोई भी अकेजन का आप नाम लेंगे, होली, दिवाली, बर्थडे, क्लियर है, अकेजन का नाम, तो उससे पहले आपको ऑन लगाने हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं, ऑन लगाने हैं, तो ऑन का यूज करने हैं। तो अब यहां पे देखिए डेट आप बता रहे हैं, तो आप चाहे डेट बताइए, चाहे आप डे बताइए, चाहे डे बताइए, चाहे डेट बताइए, आपको क्या करने हैं कि आपको इससे पहले ऑन लगाने हैं। तो हमारा आंसर बन जाएगा माई बर्थडे इज ऑन, इज ऑन, ऑन 10 मार्च। इस तरह से हमें आंसर करना पड़ेगा, इज ऑन 10 मार्च। अगर आपको बोलना है कि मेरा बर्थडे संडे को है तो भी आपको ऑन लगाने पड़ेंगे, माई बर्थडे इज ऑन संडे। इस तरह से आपको आंसर करना पड़ेगा, इज ऑन संडे। तो आपको यह ध्यान रखने हैं। चलिए मान लीजिए किसी ने आपसे कहा व्हेन इज योर एग्जाम? आपका एग्जाम कब है? और एग्जाम का डेट आ गया है। मान लीजिए कि एग्जाम आपका 25 फरवरी को है, तो आप कह देंगे माई एग्जाम इज ऑन 25 फरवरी। इस तरह से आप आंसर कर दी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अभी डेट नहीं आया है, सिर्फ मंथ क्लियर हुआ है। तो अगर सिर्फ नेम ऑफ द मंथ बोलने हैं, नेम ऑफ द मंथ, यानी सिर्फ महीना का नाम बोलना है, तो हम नेम ऑफ द मंथ के पहले इन लगाते हैं। यह ध्यान रखना है, इन लगाते हैं। तो आपका आंसर बन जाएगा माई एग्जाम इज इन, इज इन। मान लीजिए अप्रैल में है तो आप कह देंगे माई एग्जाम इज इन अप्रैल, कि मेरा एग्जाम अप्रैल में है। क्लियर है? मान लीजिए कि आप कोई
कोर्स कर रहे हैं, जिसका एग्जाम इस साल नहीं है, नेक्स्ट ईयर आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है, क्लियर है, 2025 में। अब आपको किसी ने पूछ दिया कि व्हेन इज योर फाइनल एग्जाम, आपका फाइनल एग्जाम कब है, और इस साल आपका एग्जाम फाइनल एग्जाम नहीं है, आपका फाइनल एग्जाम 2025 में है। मतलब इस बार आपको क्या करने हैं, नेम ऑफ द ईयर बोलने हैं, नेम ऑफ द ईयर। तो अगर सिर्फ नेम ऑफ द ईयर बोलने हैं तो उसके पहले भी इन लगता है, इन, क्लियर है। तो आपका आंसर बन जाएगा माय फाइनल एग्जाम इज इन 2025। तो इस तरह से अगर सिर्फ नेम ऑफ द ईयर बोलने हैं तो इन लगाने हैं। एक और यहां पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, किसी ने आपसे पूछा व्हेन इज योर क्लास, आपका क्लास कब रहता है। अब आपको अगर दिन बताने हैं तो ऑन लगा दीजिए, अगर आपको डेट बताने हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि आपका किसी एक पार्टिकुलर कोई क्लास है, उसका शेड्यूल आपने कर रखा है और आप वो बताना चाहते हैं तो आप डेट बता दीजिएगा। लेकिन अगर आपको टाइम बताने हैं कि मेरा क्लास जो है वो 10 बजे रहता है, तो ये जो ओ क्लॉक टाइम होता है, ओ क्लॉक टाइम, क्लियर है, ओ क्लॉक का मतलब होता है बजे। तो ओ क्लॉक टाइम के पहले हम लोग एट का यूज करते हैं, तो हमें बोलना पड़ेगा एट 10 o'clock, एट 10 o'clock। तो हमें आंसर करने पड़ेंगे माई क्लास इज एट 10 o'clock, इस तरह से एट 10 o'clock, क्लियर है। अगर आपका क्लास 9 बजे रहता है तो आप कह देंगे माई क्लास इज एट 9 o'clock, इस तरह से आंसर करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपको ओ क्लॉक टाइम नहीं बताना है, आपको सिंपली बताना है कि मेरा क्लास सुबह में रहता है, मेरा स्पोकन क्लास शाम में रहता है, मेरा कंप्यूटर क्लास दोपहर में रहता है। तो इसके लिए ये जो मॉर्निंग है या इवनिंग है या आफ्टरनून है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इनके पहले हम लोग या तो इन का यूज करते हैं या तो इन द का यूज करते हैं। तो आपको बोलने पड़ेंगे माई कंप्यूटर क्लास इज इन द मॉर्निंग, या फिर माई, अगर सुबह में है तो आपको कहने होंगे माई कंप्यूटर क्लास या माई स्पोकन क्लास इज इन द मॉर्निंग या इन मॉर्निंग। तो आंसर देते समय हमें इनका ध्यान रखने होते हैं, तभी हमारा सही आंसर बन पाता है, और नहीं तो कई बार हम लोग गलती कर बैठते हैं। चलिए, अब ये सारी बातें समझ गए तो हम लोग ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर देख लेते हैं। किसी ने आपसे कहा व्हेन इज योर फादर्स बर्थडे, व्हेन इज योर फादर्स बर्थडे, आपके पापा का बर्थडे कब है। तो सिंपली अब आंसर कर देंगे माई फादर्स बर्थडे इज, और अगर डेट बताना है तो ऑन लगा दीजिएगा, अगर डे बताना है तो भी ऑन लगा दीजिएगा। जैसे माई फादर्स बर्थडे इज ऑन, मान लीजिए आपको डे बताना है, संडे को है, तो आप कह देंगे माई फादर्स बर्थडे इज ऑन संडे। अगर आपको डे बताना है, अगर आपको डेट बताना है तो आप कह देंगे माई फादर्स बर्थडे इज ऑन, मान लीजिए 1 मार्च को है तो आप कह देंगे 1 मार्च। चलिए, अब इसका आंसर देख लेते हैं। अगर किसी ने आपसे पूछा व्हेन इज दिवाली, दिवाली कब है, आपको डेट पता है तो आप सिंपली कह देंगे दिवाली इज ऑन लगा करके यहां पे अपना आप डेट बता दीजिएगा, अगर दिन बताना है तो भी आपको ऑन लगाने हैं, क्लियर है। मान लीजिए आपको ना दिन पता है ना डेट पता है, आपको मंथ पता है, तो आप कह देंगे दिवाली इज इन, और इन लगा करके यहां पे महीना का नाम बता दीजिएगा। किसी ने आपसे पूछा व्हेन इज ईद, ईद कब है, क्लियर है, तो आप कह देंगे ईद इज,
और ऑन लगा करके डेट बता दीजिएगा या डे बता दीजिएगा। अगर डे और डेट नहीं पता है और आपको मंथ बताने हैं तो इन लगा करके मंथ बता दीजिएगा। तो इस तरह से हमारा व्हेन से रिलेटेड ये 3 तरह के क्वेश्चंस थे और उनका आंसर था। अब हमें लगता है कि आज की क्लास को हम लोगों को यहीं पे ओवर करना चाहिए, नहीं तो हमारा वीडियो फिर से बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग बाकी इसके बाद हमारे जो बाकी के WHO वर्ड बच गए, क्लियर है, जैसे वाई से रिलेटेड अभी हमें क्वेश्चन सीखने हैं और विच से रिलेटेड हमारा क्वेश्चंस रह गया, क्लियर है, हुज से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए और हुम से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं ये भी हमें देखने हैं। तो ये इन सारे WHO वर्ड्स को हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे, क्लियर है, और इस तरह से हम लोग इस पूरे WHO वर्ड्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप अच्छे से आज की क्लास को नोट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा पार्ट 3 होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल से जुड़ पाए। वीडियो से रिलेटेड और क्लास से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा पार्ट 3 होगा। तब तक के लिए थैंक यू।